और दिल्ली की भी हालत बताई। उसकी तो बताई नहीं जिसकी वजह से बनी है। बनाने वाला कौन है? जो पीएमओ बैठा, आपका बनाया हुआ चुना हुआ नुमाइंदा। कौन है वो? सारे बोला करो। अगर देखो कि कितनी बुरी हालत है कि उसका नाम ही नहीं पता और पीएमओ में बैठा। नहीं पता है तो इस पर नाम वाले ही देख रहे जिसका पता है। वो कौन है? बात तो मेरी जनाब से ये भी विनती है, आपके साथ क्या क्या हुआ मैं मोटी मोटी बातें सुनाऊंगा आपको। तो मेरे साथ भी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं जिंदगी, मुझे पता है एक बार ही जीनी है और मरना भी एक बार है, और शान से जिएंगे शान से मरेंगे। क्या चीजें हैं, हम क्या मानते हैं इनको? आई नेवर केयर। ये चीजें गलती इसलिए हमारी सबकी है कि हम लोग खड़े नहीं रहते, यूनाइट नहीं रहते, और जब कोई तकसीम करने आता है हम 1 मिनट तकसीम हो जाते हैं। कभी नहीं होना। कोई भी पार्टी किसी को मजहब और धर्म के आधार पे, कोई भी एनीवन, वो पार्टी किसी के लिए वो अपनी कुर्सी की शॉर्टकट रास्ता ढूंढती है। सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या है? मजहबी रंग दो, गलत रंग दो, आपको इस्मी रंग दो, मजहबी रंग दो, बाकी चढ़ जाओ। मेहनत करनी पड़ती है। हम लीडर ऐसे थोड़ी बने। 78 में आई वॉज 11th क्लास स्टूडेंट। आई फॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मेरे पास दाढ़ी भी नहीं थी, मैं जेल में था। क्या बात करते हैं? लीडर ऐसे बन जाते हैं, और ऐसे 1 मिनट में लॉटरी का माल बन गए और फैसले करना शुरू हो गए हमारे। तो मेरा कहने का मकसद है, ये सारे लीडर जो हवा में मरते हैं, बनते हैं, जो तूफान से बनते हैं, वो लीडर नहीं होते। हवा भी ठोस हो जाती है। हवा कितनी देर चल सकती है? हवा का एक समय होता है। अब देखो हवा हमारी चल रही ना, उनकी हवा दिख नहीं रही। पहले बड़ा होता था, ओ होता था, आज कुछ नहीं होता। इसलिए वक्त बदलता है, और जो वक्त को नहीं पहचानता, वक्त की इज्जत नहीं करता। इज्जत में क्या है? जो लोग हैं, भगवान ने, खुदा ने हम सबको बनाया है। हर चीज हमारे लिए बनाई है। सरकार के लिए थोड़ी बनाई है। सरकार को सुरक्षा के लिए रखा है। सरकार इसलिए थोड़ी रखी है लोगों का खून पसीना निकाले। मुझे दुख की बात कहनी पड़ी है, जमीनें कौन किसने दी है? खुदा ने दी है। पहाड़ किसने दिए? खुदा ने दिया। पानी किसने दिया? खुदा ने दिया। दिया किसको? पहले सबसे ज्यादा हक किसका है? जो वहां रहता है, उसके नजदीक रहता है। महाराज साहब के जमाने में जो नजदीक फारस के रहता था, उसको सारे हक थे फारस के। लकड़ी भी लाके जला सकता था और अपना चारा भी कर सकता था, जानवरों को भी पाल सकता था। उसका पहला हक था। क्यों? वो बाई नेचर था, बाई गॉड था, खुदा की वजह से था। तो उन्होंने उस तरीके के कानून बनाए। इन्होंने कहा कोई जमीन के इनके हाथ से नहीं छोड़नी। सबसे बड़ा अटैक आप पे जमीन पे हुआ है, और ये हमेशा होता है। आए एक बंदा तो वो है कि उसकी 1.5 मरला जमीन भी ले ली। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और इन्होंने जमीनें किसको दी? अभी आपके इलाके में आएंगे, चिंता मत करो। अगर आप यूनाइट नहीं हुए, आप चिंता नहीं करो। आप ऐसे मिलोगे कि आप ऐसे देखोगे कि हम हैं कौन है। एक 5 मरले जमीन की अलॉटमेंट इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है। किसको किया? जिसके पास जमीन नहीं है। जमीन उसी के पास नहीं है जो 370 से बाद में आया। 370 के पहले के लोगों के पास, सबके पास जमीन है। और जमीन किसको मिलनी है? आपकी जो सरकारी जिन्होंने तख्तियां लगाई। आप क्या सोचते हो या नहीं आएंगे? एक पंचायत में 2-2 हजार आदमी, 2-2 हजार कनाल जमीन है, और 1,000 कनाल में 4,000 आदमी, 4,000 फैमिली। अगर 2,000 है तो उसमें 8,000 और 6 बच्चे लगाओ तो 8 का 48 हर 50,000 आदमी एक ही पंचायत में आ जाएगा। तो मुझे बताओ, जो आप दिख रहे हो, दिखोगे क्या? आप उनमें अपने आप को गुम दिखाई दोगे, आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको एक देसी कहानी सुनाता हूं। ऊंट था, ऊंट का मालिक, दोनों जा रहे हैं, सामान लोड किया हुआ। रास्ते में रात पड़ गई। रात पड़ी, उन्होंने सामान उतारा तो एक छोटा सा टेंट लगाया। ठंड थी, वो उसमें अंदर चला गया। 10 बजे ठंड ज्यादा हो गई तो ऊंट जी बोलते हैं, मालिक जी, हाँ जी, मेरी मुंडी ठर गई है, मेरी गर्दन ठंड से ठर गई है। क्या कर रही है? कहता अंदर लगानी है। बाढ़ लू? कहता बाढ़। थोड़ी देर के बाद कहता मेरे घुटने ठर गए, उनको ठंड लग रही है।
हुआ गया, मालिक बाहर चला गया, ऊंट अंदर चला गया। ऊंट आ चुका है, ऊंट को रोकना पड़ेगा। अभी मुंडी गई है, घुटने जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, आप बाहर होंगे और वो अंदर। अगर ये चीजों पे आपने गौर नहीं किया, अभी ऊंट की मुंडी को आपने 2 लाठियां लगा देनी, पीछे चल, अंदर नहीं घुसेगा। हमारा एरिया 80 साल की जमीन, 100 साल की जमीन, वो जमीन उस पर स्टेट लैंड लिखा है। स्टेट है किसकी? किसकी स्टेट है? हमारी ऐसे वो लग रहा, अगर मेरी या अपनी थोड़ी सारी स्टेट किसकी है? जब हमारी स्टेट है तो स्टेट लैंड किसकी हुई? ये कहां से आए? रात को ये जमीन पैदा करते हैं क्या? ये 1000 कनाल हो गई, 10,000 कनाल जमीन तो हम खुदा ने पैदा की, हमारे लिए की, जो यहाँ रहते हैं। इसलिए आपका इंतकाल घटा, आपकी गिरदारी घटी, रोशनी का सत्यानाश कर दिया। और जो पुराने जमाने से लाट थी 284, इवन के जो रिफ्यूजी आए थे उनकी भी जमीन उन्होंने काट दी। अब उनको भी कहा भी आप जमीन का बेच नहीं सकते। वो जो आए थे पीओके से, कहने का मकसद है एक चीज पे अटैक किया। जमीन सबसे बड़ी चीज है, जब जमीन निकलती है ना तो दूसरा उससे जमीन पे आता है, इसको रोकना है। दूसरी बात, आप देखोगे, आप कहते प्रोजेक्ट लगे, बड़ी तरक्की हुई, कहते बड़ी तरक्की है। आजकल बोलते कि बड़ी तरक्की की हमने, और तरक्की क्या है? जितने पावर प्रोजेक्ट हैं, इसका कंट्रोल किसके पास है? कौन मजा ले रहा है? आपकी दिहाड़ी नहीं लग रही, लोगों की शावले, पोगलेन, ड्रैगलेन, स्टिपर, डंपर सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप बेरोजगारों की तरह घूम रहे हो अपने इलाके में। तो हमारा कहने का, जब मैं था एमपी, याद करो 2014 तक याद करो, कोई कंपनी की हिम्मत नहीं थी कि बाहर के बंदे लगाने, पहले लगते हमारे, बचेंगे तो लगेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। ऐसा किया मैंने। और ये सोच ले कि ये लोग आए हैं तो हम जीतेंगे, कि ये सारे निपट जाएंगे, आप चिंता मत करो, सब निपटा देंगे इनको। और अगली बात ये है, अगली बात ये मैं आपको कह रहा हूं, रहबरे तालीम स्कीम थी, बच्चियों ने यहां MA BEd, MSc BEd बुजुर्गों ने की थी, बच्चों ने की, और सबको रहबरे तालीम मत करना, मुक्का निकालो ना से पढ़ो दिया। जो सरकार जमीनें छीने, जो सरकार नौकरियां छीने, जो सरकार पढ़ाई छीने, जो सरकार प्रोजेक्ट छीने, जो सरकार शराब के ठेके खोले, जो सरकार चिट्टा बेचे, जो सरकार सारी यूनिवर्सिटियों के BC वाइस चांसलर लगाए बाहर के। सुनो, 5 यूनिवर्सिटियां जम्मू सूबा की है, 5 यूनिवर्सिटियों में कितनी ताकत होती है? चपरासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर लगा सकता बगैर इंटरव्यू। मुझे बताओ बाहर कैसे लगाया कि आपको ना प्रोफेसर दिखेगा ना आपका चपरासी दिखेगा, 5 के 5 लेंगे। और कश्मीर की 5 है, वो 5 उनके पास सुरक्षित है, उनकी कोई नहीं छीनी किसी ने। एक किसकी गई? जम्मू की, जिन्होंने 2 सीट्स दी हैं। इन्होंने 2 सीट दी हमने कि हमारे बड़ी ये सरकार बनेगी, हमें बड़ा मोटा गफा लगेगा। लगा ना, गफा मिला ना सबको, मजा आ रहा ना अभी तक गफे का। तो कहने का मकसद है कि यूनिवर्सिटी गई, बच्चा 12वीं पास कर गया, उसको कहा तेरा एंट्रेंस होगा 13वीं के लिए, फिर 12वीं वाले ने 13वीं में नहीं पढ़ना, तो उसने किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? वो इंट्रो होता था एंट्रेंस प्रोफेशनल कॉलेजेस का, प्रोफेशनल एजुकेशन का, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, लेकिन रूटीन की एजुकेशन में बच्चे को रोका नहीं जाता था। आपके बच्चे बच्चियां 12वीं से 13वीं दाखिल हो पाए, और रिटर्न और इंटरव्यू लिया कहा? बठिंडा, रायपुरा, जलंधर, अमृतसर, हद है यार, काले किश्तवाड़ में है जी। तो बच्चा कहां जा रहा है? और उसके बाद एक बच्चे का इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट कहां है? बठिंडा, उसी दिन उसका अमृतसर है। उनको पता नहीं जम्मू कश्मीर के जो एहलकार बने हैं उनको पता नहीं बठिंडा कहां है, अमृतसर कहां। उससे वो फलाप हुए, फिर उन्हें वापस लाए
और जो बच्चे पैसे नहीं दे पाए थे उनको दाखिला नहीं मिला। 6 महीने पिछली बार 13वीं की क्लास नहीं लगी। ये मैं इसलिए बोलता हूँ, जो सरकार पढ़ाई से, हमारे बच्चों की तो पढ़ाई भी नहीं जा रही है। नौकरी रहबरे तलीम, रहबरे जिराद, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, सारी की सारी क्लोज होगी, मुलायम हो गई। SRO 43 खत्म कर दी, बच्चे मर जाएंगे, उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। और दूसरा नंबर SRO 43 के साथ साथ आप देखोगे इन्होंने क्या किया, ये नया काम किया इन्होंने। जो हमारी BDC और SPO थे उनके पैसे बढ़े, इन्होंने दोनों की लड़ाई लगवा दी बदमाशी की। और B टीम की तो बात मैं बात करता हूं। अगर आप वाकई समझदार हो, गुस्सा नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं समझा रहा, वाकई समझदार हो तो आपको समझना चाहिए आपके खिलाफ साजिश उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन चौधरी लाल सिंह MP हटाया गया था। बात सुन, ध्यान से सुन। ये स्टेट उस दिन से टूटी है, कोई पुत्र सरकार नहीं बना पाया, और जहां मैं जाता हूं उनकी सरकार बनती है। ये देख लेना, मेरे ग्रह है, मैं क्या करूं, मेरे मतलब बड़े हुए लोगों को फायदा होता है। तो इसलिए सिर्फ मैंने नहीं जीतना, बड़ा इनकी तबाही हो रही है। आपकी भी चोटी अच्छी रहेगी उस दिन। और मेरा जनाब से कहने का मकसद है, ये हमारा बड़ा चीज है, ये आगे ये लड़ने में बड़ा तेज है। वो भाई हमसे नहीं लड़ा कर, मैं तेरे लिए लड़ता रहता हूँ सारा दिन। वही गुस्सा निकाल रहा है। सुबह से हम कहीं भी कोई खाया कुछ नहीं, हम भी बर्तन रोजा रखे हुए चल रहे हैं। आपका रोजा ऐसे चल रहा है, हमारा ऐसे ही चल रहा है। वो कहते राजा जी लिसे कैसे होगे, कहा फाके से होगे। हम फिर भी आकड़ से बोलते हैं फाके से होगी। हम अपनी शान में फर्क नहीं आने दें कि पेट में कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है, मैं जनाब से कहना चाहता हूँ, किश्तवाड़ को लो, जब बर्फ गिरती है, कभी आपने टूरिज्म के नक्शे में, कभी आपके नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, कभी आपने ये बताओ, कभी भी सुना आपने कि बर्फ किश्तवाड़ पड़ी? कभी सुना बर्फ आपकी इधर भद्रवा पड़ी? कभी नूरी पिक्चर बनी, उसके बाद बनने नहीं दी। मैं MP बनूंगा, बड़ी बड़ी जिद है, एक बार मैं इस इलाके को छोड़ना, मेरी अपनी कोई जिद है, मैं सच्ची बात करूंगा। आपको मेरी अंग्रेजी समझ आते समय लगता है, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा भी रहता हूं, अपनी अंग्रेजी भी चलाए रखता हूं। मेरी अंग्रेजी बड़ी क्लियर है। हमारे इलाके को पूरा हमारे पास, नीलम हमारे पास, सैफरन हमारे पास, मसाले हमारे पास, नेजे हमारे पास, और राजमा तो है ही है, चावल भी बासमती भी हमारे पास, और हमारे पास है क्या नहीं। और सेब अमेरिकन, बल्गेरियन, इटालियन सेब हमारा इधर क्यों नहीं लग पाया? हम लगाएंगे ना, हम बढ़ाएंगे अपना, ये लगा पड़ेगा और डाके की चोट पे तरक्की करेगा। जितना सुंदर इलाका, ये चुगान किसी के पास नहीं है किसी के पास क्या? इसके किनारे पे जो वो लगाए थे, चिनार नहीं बोला करो, दूसरे भी देवदार मैंने लगाए थे जब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, और आपके कुछ पहले के लगे थे। और चिनार मैंने 1.5 लाख लगाया जम्मू में जब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था। और कश्मीर में आप जाओ, सर्दियों में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी बचा नहीं है, ऐसे उजड़ा हुआ होता, क्योंकि उनके सारे पत्ते चढ़ जाते हैं। हमने क्या किया कि यार श्रीनगर अच्छा नहीं दिखता, तो मैंने 4 लाख वहां क्या लगाया, यही देवदार लगाया। मेरा एहसान होगा उन पे, क्योंकि हम चाहते हैं सुंदर रहे और अच्छा रहे। हम उनकी सुंदरता चाहते हैं, हमारी भी सुंदरता का ध्यान करे ना कोई, हमारी सबकी, ये हम चाहते हैं। इसलिए सियासत अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, लेकिन हम सारे, आपने भी ये सारे गमछे डाले हैं ना, किसी ने NC का, किसी ने कांग्रेस का। इस समय इलेक्शन है, इंडियन अलायंस जिंदाबाद। इस समय इलेक्शन, खास आदमी भी खड़ा है इधर यार। मेरी सुनो बात, सारी पार्टियों को मैं तावन लिया है, मुझे, मैं खुश हूं, लेकिन इस समय आपके गले में हाथ के निशान के वक्त कुछ दिखना चाहिए। नहीं तो अंदर जो हमारे होते हैं ना शरीफ लोग, जो सीधा बोर्ड, उन्होंने देखा झंडे देखे, अच्छा साडा मतलब भी खुला तेरा,
वो आएगा, ढूंढेगा ढूंढेगा ढूंढेगा, बाद में कहाँ जाके फेंक देगा आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए इस समय जैसे अर्जुन को ऊपर मछली टांगी थी तो सबको कहा इसकी आंख निकालनी, तो किसी राजा को पूछो क्या दिख रहा है, कहता मुझे मछली दिख रही है। किसी को उस पेड़ का झाड़ दिख रहा है। अर्जुन को पूछो आपको क्या दिख रहा है, अरे मुझे आंख दिख रही है। आपको इस समय आंख दिख रही है, वो आंख क्या है, सिटिंग एमपी को सीधा तीर लगाना है, सीधा, और इधर से निकाल के इधर बाहर निकालते हैं, ठीक है। लखनपुर पार क्यों, लखनपुर के पार इनके किसका है, अभी हमारा ही सारा है, हम छोड़ेंगे इनको, इधर ही बिठाएंगे अपने। वो कहते हैं तेरे सामने बैठ के रोना, इनको हमने अपने सामने बैठ के रोना है। हाँ, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मेरी इस जनाब से बेनती है, आप लोगों ने क्या, सारे लोगों ने कठुआ में कभी सोच सकते हो, उधमपुर में सोच सकते हो, अब हिंदू मुस्लिम वाला काम खत्म कर दिया। ये बंदा ही ऐसा है, हिंदू मुस्लिम दो चार लोग बनाने वाले, मुझे पता है, मैंने पकड़े हुए हैं, बगता है रगड़ूंगा मैं, जो इन्होंने हमारा बेड़ा घर कर दिया। तो मेरे कहने का मकसद है, ये जो साजिश हुई है हमारी आने वाली जनरेशन के साथ धोखा हुआ है। पार्टी किस लिए बनाते हैं, पार्टी किसकी होती है, सबकी होती है। धर्म किसका होता है, सबका होता है। और धर्म हर धर्म की इज्जत करता है, उसे धर्म बोलते हैं। एक कौन से बकवास नामा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों का ड्रामा है और कुछ नहीं है। इनको ना मंत्र आते हैं, मैं सारे आते हैं, मेरा जो ना मर्जी बुलाओ, मैं अपने धर्म के बारे में पूरा जानता हूँ। आपका इस्लाम है, सलामत, सारी दुनिया सलामत रहे। तो अगर आप सलामत नहीं रख पाते तो आप इस धर्म में, आपको ज्ञान नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो समझ पैदा करो। तो इसलिए किसी में गुस्सा जो करता है, ये फलाना है फलाना ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरी बात सुनो, जो एमपी को सुमचान नहीं पता, सुमचान में मैंने 1.5 लाख रुपया दिया था, पूछ लेना उनको जो हमारे गोरखा लोग हैं, क्या वो सुमचान, जानकीनाथ जी याद है ना, रास्ते पर। और मचेल माता में मैंने वहां ये गया, उनको दिया, मैंने रास्ता बना दिया, जो रास्ता रुका हुआ है वो पीछे मेला पड़ गया, चिकसीलू साहब को पता है। तो मेरे कहने का मकसद है, किसी को गंधारी पता है, उसको संसारी पता, उसको इश्तिहारी पता, उसको कब्बड़ पता, उसको सोल पता, उसको नागसिनी पता, उसको अगर भद्रवाद चला डोसा पता, उसको देसा पता, उसको घई पता, उसको पता क्या है, काश्तीगढ़ पता क्या है, मरमर मेरे उधर क्या पता है उसको, कठुए के लाके दुग्ध पुग्ध खनेरा अपनेरा जगतपुर मटानी त्रिकोट टाड़ा बिजत जमालपुर सूर के ओड मंगोड बताए मुझे, बड़ी के लाके बताए, लोहा नाठी किंडली बुदनोता दलंगर टगर तमान सुरजन चलोक कोठी चिनियार रोलका दोलका खदर पनार बताए मुझे। लाके मैं जानू, एरिया मैं घूमू, बस गिर जाए चनाब में मैं यहाँ बैठा रहूं किनारे पे, और बस का वो डोबे लाऊं, और फिर उनके घरों में जाऊं, फिर एक एक घर मरेगा। बस में जो बंदे मरते हैं वो 50 किलोमीटर के बच्चे मरते हैं, एक वहां मैं ही एमपी था, एक एक घर जाता था। अभी बस गिरी, ये तो बस की जगह भी नहीं गया। आपने करना क्या, इसको चाटना है क्या? जो आदमी काम का नहीं है, जो किसी काम का नहीं है, जो आदमी 24 घंटे पीछे खड़ा होता है, टीवी में मुंह दिखा रहा है, सोचता मैं पता नहीं कितना सुंदर है। इसको कहो स्पीच कर ले, तकरीर कर ले, चढ़ाई चढ़ ले, गांव के नाम बता दे, मैं 4 गांव के नाम पूछूं, कहाँ जहां के कहेगा, एक कहेगा कि मुझे कठुआ के 10 किलोमीटर के बीच के बता दे, तो मैं इसको पूछूंगा चौतर लाड़ का है, चंदर लाड़ का है, ये सोचेगा क्या होता है। असली बात, मैं यहां लेके गरीब वालों को कैसे घुमाता था। क्या भाई, क्यों नुकसान कर रहे हो, नीचे क्यों फेंक रहे हो सामान, दरिया क्यों खराब कर रहे हो, मेरे पेड़ क्यों खराब कर रहे हो? कौन पूछता था? ये बीमार है क्या, ये नहीं पूछ सकते है ना। अब लोग इनको सवाल कर रहे, एक लड़के ने कल बेचारे संगलदान में सवाल किया, उसको बड़ा मारा, आपने देखा, बहुत मारा। ओए आपके पल्ले, मुझे समझ नहीं आती, हम लोग इतने गुस्से वाले, हमने कभी किसी को उंगल तक नहीं लगाई। हाँ, अफसर के साथ उंगल नहीं लगाई, काम करवाते, और अफसर इस समय इतने दुखी, आप सोच भी नहीं सकते।
और भी अंगूठा लगाने पड़ता रोज उनको, फिर दस्तखत क्यों सीखे? सोचो ना, अंगूठा लगाना फिर हम पढ़े क्यों? अगर अंगूठे से राशन मिलना, अंगूठे से सब कुछ होना है तो फिर करना, फिर आंखों से होना है जी, बोर्ड पढ़ना आंखों से, आंखों से। और अंधे का कहां से आगे लाते हो आप लोग, जिसकी बिल्कुल है नहीं। लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं आप। अच्छा सुनो, अगली बात, तो मेरा कहने का मकसद है, मेरी सीट, मेरी टिकट गई, आप सबको पता, मैं बात कर रहा था। उसके बाद हमारी स्टेट का क्या हुआ बोलो? और स्टेट टूटी। उसके बाद स्टेट टूटने का हमें अफसोस नहीं कि वो लद्दाख वाले मांगते थे। कोई बंदा मांगता हम अलग रहना चाहते हैं, कोई बाप ढंग से नहीं रख पाएगा, कोई छूट जाता है, वो अपना कमरा अलग बना लेता है। लेकिन कमरे के अंदर जो लगे थे, अंदर खूबसूरत गमले, खूबसूरत फूल, अच्छी तस्वीरें, वो तो नहीं उठाई जा सकती ना। हमारी 370 स्पेशल स्टेटस है। ये स्टेटस जो है आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू 371 है। अगर 12 स्टेट में 371 चल रही, एक कौन सी तबाही होगी कि जम्मू कश्मीर की 370 उठानी 371 है। ये मुझे पता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ो भाई, आपको समझाओ जो पढ़ने वाला बंदा है। ये 369 बनी थी सबसे पहले आर्टिकल। क्यों बनाया था? उन्होंने कहा था कोई स्टेट, कोई ऐसी कौम, कोई ऐसा फिरका, कोई ऐसा इलाका, उसको कोई दर्जा देना पड़े, तो हमने कुछ लिखा नहीं। फिर वो 369 में लिखा। जब 369 में लिखा, जम्मू कश्मीर जब इसके साथ जुड़ा तो 369 को उठाया और 370 में डाल दिया। फिर उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उन्होंने कहा हमें भी तो उन्होंने 370 को 71 बनाया। आज गुजरात में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल लाडले प्राइम मिनिस्टर, उनके इलाके में कोई आउटसाइडर सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। भला करो, जब आपके इलाके में कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकता तो हमारे बड़े बच्चों के आप दुश्मन हो ना, दुश्मन हो। उनके बोर्ड बने हुए हैं, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भा, मराठवाड़ा, ये जातियां थी। जैसे हम डोगरा, कश्मीरी, ये हमारी जातियां थी। चौधरी डोगरा या तू चलता नहीं, मैं तेरे कन्ने चौधरी से चौधरी मिले करके लंबे हाथ, अब दिखाएंगे इनको सबको। और मेरे बकरे वालों की अभी तक उन घर में पड़ी है, भेड़ुओं की अभी तक सड़ रही है, मेरे समय में नहीं सड़ी। मेरे समय में किसी को रेत रोकी नहीं गई, बजरी रोकी नहीं गई। आज 60 रुपए, 50 रुपए 1 फुट है, 1 फीट है, 1 फुट मिलती है। 10 रुपए रॉयल्टी थी, कहां चले गई? चोरी में उठाने पड़ती है। अपने घर में चोर, अपने घर में चोर, चोर ये है, चोर हम बन गए। माल हमारा जो उठा के लेके जा रहे हैं, चोर वो होता है जो अपना माल अपने घर में लगाता है, वो चोर होता है। हमें चोर बना दिया। सारी चीजें हमारी जा रही है, अभी बहुत कुछ लुटना है। तो ये जो प्रोजेक्शन सारी मैं बातें बाद में करूंगा, आप मेरा सहयोग करोगे? हाथ मेरा निशान क्या है यार? जोर के मेरा हाथ निशान क्या? नहीं, ये सारे लीडर है, नेता है। हम भी इनको ऐसे खुश करते हैं कि ये सारे हमारे लीडर है। तो बन के दिखाना। और जितने लाखे, माड़वा, बाड़वन, दर्शन, सिंगनी, और भी उधर चले, इंशन में चले जाना, भटियास, चकियास, ठकराई, सारे कहीं भी जाओ, शादरू में, केशवान में चले जाओ। तो ये सारे शादरू में मेरे में अटैक हुआ था, तो पहरेदार बोला, मैं कहा पुत्र बच के रहना, बड़ा तो बढ़िया शादू। मैं कल उसको कहा, मैं बच के रहना, अटैक जब पता लगता कितने बंदे कैसे क्या होते हैं। ये हाल हुआ उधर, मैंने भुगता हूँ। मैं सबके आगे अपील करता हूँ, क्या अपील करता हूँ? किस पे हाथ मोहर लगानी है? किस पे? तो हाथ उठा के दिखाओ, ये फोटो खींच रहा है, फोटो खींच रहा है। और हमें ये सब बी टीम आगे बी नहीं रही, एक हो गया, आपको क्या बी